इसका म्यूट नहीं चला है, बंद करो यार, क्या चाहिए। अरे क्या हो गया, क्या जान खा रहे हो, चुप हो जाओ। क्या चाहिए, क्यों बातें कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अपन 10 मिनट बाद उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी तुम वर्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल किए हुए हो। कब किए हुए हो? जब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में था ना, कि यहाँ से पानी आ रहा है, कौन से पानी आ रहा है, सिलेंडर में भर रहा है, ट्रेपेजॉइडल फिगर में भर रहा है, वगैरह वगैरह हो रहा है। हमने हैंडल किया हुआ है ना। अब बस यहाँ पे कैसा है कि वहां पे डेरिवेटिव दिया हुआ था और यहाँ पे उसका कुछ दिया रहेगा। फाइनली डाउन द लाइन करना वही है। फाइनली डाउन द लाइन करना वही है कि हम लोगों को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बना के तैयार करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना, कुछ नया नहीं होने वाला है। ये बात चमकती है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। सर आज आप कौन से सेंटर पे आए हो? मैं आज कहीं पर नहीं हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases at a rate proportional to population at that time. ठीक है? If population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be population in another 20 years? Question 2, population of bacteria, नहीं, number of bacteria नहीं, bacteria increases at rate proportional to number of bacteria present. If original, तुम तो ऐसे भी कॉपी कर पा रहे होगे, if original number n doubles in 3 hours, find how many hour required for number to become 4n. ठीक है? हाँ,
इफ ओरिजिनल नंबर n डबल्स इन 3 आवर्स, मतलब ओरिजिनली अगर n था तो वो 2n हो गया, ठीक है, 3 आवर्स में। अब क्या बताना है, हाउ मेनी आवर्स रिक्वायर्ड फॉर नंबर टू बिकम, यहां तक क्लियर है? सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़िए ना। एक मिनट रुको। The population of a town increases at a rate proportional to the population at that time. If the population increases from 40,000 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years? ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। थर्ड क्वेश्चन लिखो, कार्बन हैज half life period of 5 days. A sample has m naught मतलब ओरिजिनल मास, ठीक है। फाइंड मास रिमेनिंग आफ्टर 30 days। इसको बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के केमिस्ट्री के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, ठीक है, कि 6 हाफ लाइफ की आवश्यकता पड़ेगी, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, हम बिल्कुल बेसिक मैथ से सॉल्व करेंगे। ये बात चमकती है। फोर्थ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मीन्स, स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का? पढ़े हो ना थर्मो में? नहीं पढ़े, अभी पढ़ाई नहीं हुआ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स, नहीं पढ़ा। Newton's law of cooling states rate of change of temperature of body is proportional to difference in temperature body and temperature surrounding, that is d theta by dt is minus k theta minus theta naught। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, और इतना क्लियर है? लास्ट के 2 क्वेश्चन दिखाओ ना। लास्ट के 2 क्वेश्चन दिखाऊं? 2 ही क्वेश्चन तो थे पिछले पेज पे, तो अगले कौन सा क्या बोल रहा है? वही मतलब फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, अब तो पिछले पेज पे गए ना, अब इस पेज पे कैसे आएंगे? ठीक है, तो दिखा दूंगा बाद में, पहले इतना कर देते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बॉडी एंड टेम्परेचर सराउंडिंग, दैट इज d थीटा by dt is minus k theta minus theta naught। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन कि वाटर जो है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा 88 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और लिया 10 मिनट, और रूम टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर इज 25। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये एज्यूम करते हैं कि सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करके खुद हीटेड नहीं हो रही है, जैसे मतलब उसको हम लोग इन्फिनाइट हीट, जैसे समंदर है ना, समंदर में पानी डालोगे थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। इतना बड़ा रूम है, अब पानी ठंडा हो रहा है या गर्म, जो ठंडा ही हो रहा है पानी, थोड़ा रूम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो तब बढ़ जाएगा जब बहुत ज्यादा पानी होगा। तो उतना वो यहाँ पे एजम्पशन है एक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड टेम्प ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स।
यहाँ तक क्लियर है? यस ठीक है, ये 4 क्वेश्चन क्लियर है? हैं? अब एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। अब वो मैं कैसे बनाऊंगा? हम लोग का काइनेटिक्स हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स हुआ है, यस हाँ सर। सबका हो गया है। वाइटी सर कह रहे थे किसी का नहीं हुआ है, सबका हो गया है, हैं? हाँ सर। ठीक है, सीबीएसई वालों का। हाँ ठीक है, मतलब सीबीएसई वाले भी कह रहे हैं उनका भी हो गया, तो मुझे उसमें क्वेश्चन चाहिए होगा ना। ए का जो टूटने का रेट है और जो बी का टूटने का रेट है, नहीं, ए से बी बन रहा है और बी से सी बन रहा है। यार मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, काइनेटिक्स वाला क्या होता है वो? तो फिजिक्स से पढ़ा था। नहीं वो नहीं रहे, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। लिखते हैं, देखते हैं क्या बनता है, लेट्स सी उसको बनने का क्वेश्चन। नहीं, ए ब्रेक्स टू, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबको मालूम है ना? हाँ अरे सर। हेलो, सभी को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मालूम है कि नहीं मालूम है, बता दो। हाँ सर। हाँ सर। मालूम है सर। से बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या चाहिए तुमको? K1 चाहिए होता है ना? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मालूम है ना क्या होता है? हाँ सर। तो अभी काइनेटिक्स पढ़ाए होंगे सर ना? ऐसा नहीं पढ़ाई होती है यार। फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है और इसका रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? K2। इसका रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? K2। ये बात समझ में आती है? हैं? हाँ। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड B max and T at B max। तुमको क्वेश्चन चिमका गया? यस। क्या हो रहा है? ए से बी बन रहा है और बी से, तो किसी मोमेंट पे सर पढ़ाए होंगे ना केमिस्ट्री में, सीक्वेंशियल रिएक्शन नहीं पढ़ाए हैं? फिजिक्स में पढ़ाया हुआ है। फिजिक्स में कौन पढ़ाया गया सीक्वेंशियल रिएक्शन काइनेटिक्स में? पढ़ाया सिर्फ सीक्वेंशियल भी पैरेलल। रेडियो एक्टिविटी में आता है ना? हाँ सर, न्यूक्लियर अच्छा, फिजिक्स। जीटी से ने पढ़ा दिया है क्या? ठीक है, फिर वाइट ने पढ़ाया होगा टाइम तो 1/e⁻1/T1 - T2 है ना? नहीं, क्या होता है e⁻1/λ1 - λ2 कुछ होता है ना ऐसा? किसी को याद नहीं तुम लोगों को? ठीक है चलो, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं ना, सॉल्व करिए। हाँ बोलिए। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट था देखो। हाँ देखो ना, लिख सर दिया वो ना। फोर्थ क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? फोर्थ भी दिखा दूं? पहले 1 और 2 देख लो, 1 और 2 देख लो, फिर 4 5 दिखा देते हैं। देख लीजिए 1 2? डन सर। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, हाँ ये रहा थर्ड फोर्थ। तो ये न्यूक्लियर और मॉडर्न तो तुम लोग का जीटी सर साथ ही पढ़ाए थे ना? तुम लोग पढ़े नहीं थे, छोड़ दिए बीच में ही लेक्चर? तो अभी तुम लोग का पूरा नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है कि बीच में छूट गया था? क्या हुआ था? तो सॉल्व करो, देखो नीचे रूम खाली हुआ क्या? चलो भाई नीचे रूम में चलो।
खराब ही होगा, बुरी भी होगा। ये तेरा नाम क्या है? राहुल, कल तो नहीं आया था। हाँ कैसी चल रही पढ़ाई तेरी? अच्छा आपने ऐसा कर दिया क्या? यार कल वाला बड़ा बहुत कंफर्टेबल था ये। अरे तुम लोग को आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं? हाँ सर। हाँ सर। इधर क्यों दिख रहा है ये? एक मिनट, तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा हो गया है। हाँ हाँ वो तो बड़ा कर दूंगा मैं, 2 मिनट रुको यार। तुम लोग सॉल्व तो करो क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं कर, फर्स्ट पेज से दिखा सकती हूँ, मैंने हड़बड़ी में कुछ अलग ही लिख दिया। मेरा बड़ा तो कर लेना तुम इसको, ठीक है? सर यहाँ पे सी नहीं लेंगे ना? सी तो आएगा ना बेटा, सी तो हमेशा आएगा। इंटेंट करोगे सी तो आपका पीछा नहीं छोड़ सकता ना। यू हैव टू ऑलवेज टेक द सी, देयर इज नो वे आउट। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ पहला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीन शेयर है ना सब कुछ? अच्छा यहाँ पर कुछ करते थे हम, यहाँ क्या करते थे हम? वो चार्जर ये भी तो लगेगा ना इसमें। हाँ सर हो गया। कल तो मैंने सेट किया था ना, वायर थोड़ा निकला हुआ था ऐसे टांग निकाल के। हाँ हेड रखा हुआ है क्या? हटाओ। कुछ तो चेंज हुआ, ये लाइट कल ऑफ थी क्या? ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बस थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है चलो भाई सॉल्व करो। वो ऊपर टांग रहा है ना फालतू। ठीक है तो भैया आपने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए ना सारे? हाँ सर। ऑनलाइन वाले आपने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं? हाँ यस सर। ठीक है
वर्ड प्रॉब्लम में कोई ऐसी बहुत टफ चीज नहीं हो जाती है कि अपन से नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन जो था मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ आपके। पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? Population increases at a rate directly proportional to initial at a time. ऑस्ट्रेलिया तुम नहीं आए आज? सर आपने इतना मैं मतलब मैसेज लेट देखा मैं, आप आ रहे हैं। ठीक है बोलो। हाँ क्या है? पॉपुलेशन Population increases at a rate directly proportional to initial population. पॉपुलेशन के इंक्रीज का रेट। सर पहले जैसा ब्लैक बैकग्राउंड था वैसे नहीं रख सकते? ब्लैक बैकग्राउंड करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन किसी वर्ड पे पी मान लेते हैं। लेट पॉपुलेशन, तुम लोग तो कंफर्टेबल है इसमें। लेट पॉपुलेशन बी पी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? कि किसी भी इंस्टेंट पे dp by dt directly proportional to p naught. ठीक है। हाँ तो क्या डीपी मतलब डीपी बाई डी जो है पी के प्रोपोर्शनल होगा। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। नाउ व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है इसका? डीपी बाय डीटी के डीपी बाई डी इज इक्वल्स टू केपी। यहाँ तक क्लियर है? हैं? अभी क्वेश्चन सीधा सीधा बहुत सिंपल चीज बनती है, कोई टफ नहीं बनती है, ठीक है। अभी व्हाट विल हैपन? इंटीग्रेट करेंगे डीपी बाई पी के dt चमकता है। Yes, sir. और ये इंटीग्रेट क्या बना? ln p इज इक्वल्स टू केटी। kt प्लस सी। p क्या आ जाएगा? e की पावर, कहानियां है ना, e की Yes, पावर c वगैरह आएगा ना, a आ जाएगा कांस्टेंट है ना, और e की पावर kt आपको चमका। ये a क्या है? Yes. यस सर। डी की पावर से। e की पावर c वाला है, ठीक है। अभी अपने को क्या करना है बताओ? हाँ अभी कुछ क्वेश्चन ये आगे कुछ है ना, कितने यहाँ पे वो हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स है ना, क्या क्या K और A. है? p वेरिएबल थोड़ी ना है, p तो हर इंस्टेंट का वैल्यू है ना। वेरिएबल क्या है? K और a A. और a और टी A. a और k, a और k। तो निकालो, कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या हुआ? हाँ मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि ठीक है, राइट कांस्टेंट है, बट निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू इसकी, ठीक है। तो वैल्यू क्या है उसकी बताओ? कुछ दिया है ना, स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है इनिशियल, उसको जो स्टार्टिंग में दिया रहता है ना उसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। क्या दिया है बताओ? क्या? t equal to 0 पे 40,000 40,000 टू 60,000। कब? 40 साल में इतना गया है ना, ठीक है। तो इसको अपन यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा इससे? A का वैल्यू भाई a जो है, a तो है ना। तो अभी वहां पर जो हम इसको यूज करेंगे 40 साल में, अभी अगला स्टेप कैसे करना चाहते हो बताओ? स्टार्टिंग टाइम 0 मान लेते हैं। स्टार्टिंग टाइम 0 मान लेते हैं ना यार, t इक्वल टू 0 पे मान सकते हैं ना चीजों को अपन। तो अपने पास 40 साल मतलब जब t 0 पे अपने पास क्या वैल्यू है? 40 के मानेंगे, मतलब हम ये मान लें t इक्वल टू 0 पे क्या है पॉपुलेशन? 40,000। हम कहीं भी दुनिया में t इक्वल 0 मान सकते हैं ना, यही मान लिया, ठीक है। तो उससे क्या आ जाएगा मेरे पास? 40 इज इक्वल टू a e 0। ओके, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? A इक्वल टू 40। नाउ व्हाट? p इज इक्वल, देखो मैथ्स में दिक्कत का सवाल बस ये होता है तुम लोग वेरिएबल्स का सिग्निफिकेंस नहीं समझते हो। e की पावर kt, अब कुछ और दिया हुआ है 60 इक्वल टू 40 e के 40, ये भी कट गया है ना। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? मेरे पास यहाँ से
जो भी है। अब यहाँ पे आप एग्जाम में गलती क्या करते हो, आप के निकालने बैठ जाते हो। कई बार डी में आप के वगैरह निकालने का ज्यादा प्रयास मत करो ना, आप सोचो तो निकालना क्या है मुझे, ठीक है। एनीवेज यहाँ पे आ गए ना अपन, फाइन। तो अभी क्या होगा बताओ, यहाँ पे के निकाल सकते हैं, जरूरत है के निकालने की, विल सी लेटर, जरूरत है कि नहीं। अभी फिलहाल मैं के को, चलो आप पहली बार कर रहे हो, मैं आपको इक्वेशन लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा ऐसा नहीं लगे कि हम पहले टिक लगाने लगे। लिख दो ना आप, तो के निकालने में क्या जाता है, निकाल दिए के जी, निकाल दिया ना के, ठीक है। बहुत गंदा किया है, मान लेते हैं, है ना। अभी करना क्या है, क्वेश्चन में निकालने को क्या कह रहा है बताओ। नेक्स्ट अगले 20 साल में, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले 20 साल में। किसका 20 साल, 40 का अगला 20 साल, तो हमको टी का डालना पड़ेगा 60। ये बात चमकती है। और यहाँ पे क्या आएगा 40, गाइस 40 आएगा ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, की पावर 60 क्या क्या क्या, ये 40,000 आया है ना। के 40,000 आया है, कैसे। ए की वैल्यू 40,000 है ना, 40 नहीं। 40,000 सब हाँ तो पॉपुलेशन 40,000 में आपने 40K लिखा है उसको, 40,000 को क्वेश्चन उससे में। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। हाँ 40,000 ही लिखा है, 40,000 ही है वो। उतना कॉमन सेंस होना चाहिए भाई, 12th क्लास है यार, 12th क्लास, इतना तो कॉमन अपन अगर 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 अपन सो कॉल्ड कंप्यूटर्स पढ़े हैं बहुत लोग, अपने को मालूम नहीं क्या को स्कोप होता है कोड का, हर वेरिएबल का एक कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है क्या 11th में, किसी का सीएस नहीं है। सर के 1000 को डिफाइन करता है ना। खत्म बात ना, पढ़ते हो ना भाई, इतने ब्लॉक में के वेरिएबल है, ऊपर का के नीचे आके थोड़ा जुड़ जाता है यार। एनीवेज उससे क्या मतलब पड़ता है, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, 40 ई की पावर के 60 यही निकालना है ना मुझे। यस अरे मुझे यही निकालना है ना यार, ठीक Yes, है। sir. तो अब सिंपल सी बात है, ई की पावर, इसको अभी अब ये पार्ट से और ये पार्ट से मैं चाहता हूं कि हम बिना के का वैल्यू डाल के भी सॉल्व कर पाए, के वैल्यू नहीं निकालना चाह रहा हूं, आप कैलकुलेशन में आपको दिखाना चाह रहा हूं, बस एक आपको छोटा सा स्टेप। मेरे पास ई की पावर 40 के का वैल्यू मालूम है ना, मैं उसको यूज करूंगा। देखो कैसे, 40 के इंटू 60/40, ये करना सही है गलत है बताओ। सही तो मेरा फायदा क्या होगा इससे, क्या फायदा होगा, के ई की निकालना पावर की जरूरत 40 के नहीं। का वैल्यू सीधा हम डाल सकते हैं, क्या आएगा 60 3/2। अरे 3/2 ना भाई, 60/40, 3/2, हाँ और पावर में भी 3/2 3/2। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ गया, ये बात चमकती है। यस सर अरे Yes, चमकती है क्या चीज, Yes, कुछ नई चीज तो sir. नहीं हुई, जो पढ़ा अपन ने वही हुआ है ना। ये लाइट कोई बंद कर सकता है कहीं से क्या, कल ये लाइट बंद थी, मैं चश्मे में बहुत ज्यादा चमक रहा है, यहाँ सब कुछ बंद है। कॉमन है क्या, हाँ नहीं यार उसको तो ऑन करो, ये चाहिए, ये मेरे चश्मे की पावर से बहुत ज्यादा मेरे ग्लेयर कर रहा है, वो तो नहीं बंद करूंगा मैं, तभी तो रुक रहा हूँ। ये वाला करे क्या, रिस्क ले क्या इस पे, हाँ वो ऑन कैसे होगा, इससे भी दिक्कत होगी, फैन है सर क्या चलाइए, बट दिस इज गोइंग टू अगेन बी, ये कहाँ चल सकता है ये वाला, हाँ वो कैसे ऑन होगा, हाँ दैट विल वर्क, हाँ उससे मुझे दिक्कत नहीं होगी। फिर ये तो ऑन ही हो गया ना, ये ऑन नहीं था क्या, चलो ठीक है, उससे अंतर नहीं पड़ता। सर हाँ बोल, सर वो हम लोग 40 ई की पावर को 60 भी तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर के इक्वेशन में 60 हम लोग को पता था। हाँ चलेगा ना, तुम कैसे भी करो, उत्तर आना चाहिए सेम। यहाँ तक क्लियर है क्या, अरे यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर ए की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमने t = 0 पुट किया, तो फिर हाँ, हाँ। इनिशियल पॉपुलेशन 40,000 था ना, हाँ तो फिर वहां पे हमने 40 क्यों लिखा है। 40 वो तो अंडरस्टूड है ना बेटा कि वो, अरे यार अब ऐसे y = mx + c लिखती हो
तुमको मालूम होता है ना कि एक्स और वाई का जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या है, लेंथ का है, तो मालूम 40 थोड़ी लिखा है, मालूम है 40,000 है वो। यू कुड हैव रिटन 40,000, मैंने अज्यूम कर लिया कि 40K मेरे मन में है वो चीज। ठीक है। वैसे 400 लीटर होता है तो मैं लिख सकता हूँ, लिख सकते ना यार ऐसे उस टाइप से चीजों को यार। सर हम पहले ये क्लियर है क्या? इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं ना, लिमिट्स डाल के। नहीं करेंगे, अपन सी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ू? सेकंड करो फटाफट, सेकंड करो, अभी सेकंड थर्ड फोर्थ होना चाहिए फटाफट तुमसे। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? 40 इंटू 3/2 की पावर 3/2, ठीक है। बट कल कुछ डिफरेंट था रूम में, आज यहाँ पे ग्लेयर आ रहा है समहाउ, कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है। कुछ कल लाइट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी बनी थी। नहीं बाद में तो कल भी ब्लैक करवा दिया था, एक्चुअली लाइट वहां पे आ रही है समहाउ। ये कल बंद किया था क्या हमने? ये बंद था मैं, नहीं ठीक है। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में रेट प्रोपोर्शनल टू मास ही लेना है ना? हाँ क्यों ये सब? और रिफ्लेक्ट हो के मेरी आंख पे तुम क्लियर कर दिया 2 सेकंड के अंदर ही। चलो ठीक है, कॉपी कर लिए? अरे ऑनलाइन आवाज आ रही है आप लोग को? आप लिख के आया था नेटवर्क इज अनस्टेबल। हाँ सर। अरे नहीं किसके लिए? हाँ सर, आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ चलो जल्दी से फटाफट सॉल्व करो। सेकंड थर्ड फोर्थ तो होना ही चाहिए भाई। सेकंड थर्ड फोर्थ करिए, मैं आपको आंसर दूंगा सीधा उसका। क्या सॉल्व करना वो पड़ेगा? मास क्या दिया हुआ है? 500 की 800? 800। ओके सर। फिर मैं लास्ट वाला कर दूंगा, फिर क्रॉस में एओडी की तरह कर देंगे। कल वाले चाबी है ना आपके? नहीं अरे वो जानते ही नहीं। अच्छा आदिप सुर, हाँ अरे रमेश सर, ये बच्चों तो वैसे ही बोल सकते हैं ना रात में खाना वाना खा के आ जाओ, रात में खाना वाना खा के आ जाओ, किसी दिन सेंटर में बाहर से बंद करके 11। अरे मतलब जैसे कुछ बच्चे अगर मान लो तैयार हैं तो मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि रात में 11 से सुबह 4 तक किसी भी क्लास। आ गया सेकंड थर्ड फोर्थ? सेकंड हो गया सर। सेकंड आ गया बेटा? आंसर की आंसर दे दीजिए पहले इसमें, सभी क्वेश्चन मैंने। सेकंड का 6 आवर्स है। सेकंड का आंसर मैं लिख रहा हूँ t = 6, ठीक है। थर्ड का हाफ लाइफ का मतलब पता है ना?
हाफ लाइफ का मतलब पता है ना, आधा होना। Yes. आधा होना, ठीक है। थर्ड का जो आंसर है 12.5 मिलीग्राम। फोर्थ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड, दैट इज 77.92 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ वाला मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। कल क्लास है, कल क्लास नहीं है? कल फिजिक्स है, कितने बजे से? उसके पहले क्या है? कितने बजे से फिजिक्स? 6 से? थर्ड वाला थर्ड वाला नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा, आंसर क्यों? क्या है थर्ड? उसने बताओ क्या है भाई ऐसा? ओरिजिनल मास एम, और एक बात और, मैथ्स में खास ठीक है बात बोलते हैं, एम नॉट दिया, ठीक है बाहर में। हाँ, हाफ लाइफ 5 डेज है, ठीक है। हाँ, और क्या दिया हुआ है? रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है कि किसी मोमेंट पे जो मास का चेंज है वो क्या है? रेट डीएम बाय dt दिया होगा ना, प्रोपोर्शनल टू मास या कुछ। मास होगा इसमें। नहीं दिया है सर क्वेश्चन। नहीं सर, कुछ नहीं दिया है सर। ठीक है, और इसमें लेना पड़ेगा इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो एक ही टी ऑफ दिया ना, टी ऑफ कांस्टेंट है इसलिए मान लेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर। वो काइनेटिक्स पढ़ का कांसेप्ट नहीं लगाएंगे ना अपने यहाँ पे अभी, सही कह रहे हो, बट ठीक है, इन लोगों को नहीं मालूम है सीबीएसई वालों को अच्छे से, ठीक है। तुम ले लो किसी मोमेंट पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ना, दैट इज proportional to mass at that moment. Rate of decrease of mass is proportional to mass present. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। वैसे हाफ लाइफ कांस्टेंट थी, हाफ लाइफ कांस्टेंट थी, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तुम लोग काइनेटिक्स नहीं पढ़ोगे, तुम अभी क्या, अभी तुम लोग अभी फिर से स्कूल में बिजी हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम लोग इस वक्त? तो अभी तो सॉल्व करो थोड़ा, तो जो हुआ सुबह थर्ड सॉल्व करो ना। तुम पूरा सुन ली डी वाला, आज भी सराउंडिंग नहीं आई, कही थी आएगी। तो वो मैंने लेट देखा। तो मैं अगली बार आऊँ। संडे को तुम लोग क्लास है क्या? सुबह और शाम में? सुबह किसका है? क्या चीज? फिजिक्स, मैथ्स है संडे को, और मैथ्स कब है? कल तो मैथ्स नहीं होगा फिर, और परसों? परसों मैथ्स नहीं है यार, चर्चगेट वाला को ऐसे बर्बाद हो जाएगा। परसों केमिस्ट्री कितने बजे से है? हाँ बट परसों 6 से 9 है। अच्छा, परसों केमिस्ट्री 6 से 9 है। ओ नाइस। हाँ, तो फिर मैं तुम लोग का 4 से 6 में एसओटी करा दूंगा ना, क्योंकि उनका तो हो चुका है नैतिक लोगों का, है ना। उसमें तो वैसे भी 1 घंटा ही चाहिए, बस साइन रूल को साइन रूल पढ़ाना है। ये कर सकते हैं अपन। हाँ, अभी अपना जो भी होगा यहीं पे, जो आ सकता है मैं मैक्सिमम पास यहीं से लूंगा। मेरे घर पे भी पेरेंट्स आ गए हैं मेरे, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है पढ़ाने में। ऐसे बैठ के पढ़ाओ, वैसे बैठ के पढ़ाओ, लेट के नहीं पढ़ाओ, बैठ के नहीं पढ़ाओ। अरे यार मतलब जहाँ नहीं खा गई मम्मी 2 दिन से तो यार। सर थर्ड वाला आप वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या दिक्कत आई थर्ड वाले में? देखो ना क्या दे रखा है,
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास प्रेजेंट, ठीक है। तो अपना क्या हो रहा है, 12.5 है ना कर कौन सा कर रहा है, माइनस के एम आ गया है ना। तो अपन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, m इज इक्वल टू, तुम्हारा नाम क्या था, तुमने दुखी तुम क्या मतलब बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अभी 6 महीने बच्चा हुआ है, पढ़ाई कर स्टार्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें देख के लग रहा है तुम पढ़ाई नहीं की कुछ भी, तुम सीबीएसई में एचएससी में थे, नेक्स्ट क्लास में आने वाले हो वापस, संस्कार भाग गया एक दिन के अंदर। सर मैं हूँ नहीं तुम वहां हो, यहाँ कहाँ हो सर, वो तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आया। क्या बात है, तो मुझे मालूम था आज तबीयत खराब हो जाएगी। सर कल आऊंगा। वो तुम एक वो मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी यार, बॉर्डर, वो गाना था ना, वो हम वापस आएंगे, कुछ था ना गाना, ऐसी फील आ रही है, बात सुन लेता मैं आऊंगा एम म्यूजिक, या फिर वो जिसमें अर्नल्ड, उसका स्पेलिंग क्या है उसका, स्क्रावेंगन जो भी नाम है, वो टर्मिनेटर वाला, आई एम बैक, e की पावर माइनस के टी, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी क्या दिया तुम, चुप रहो पहले, अभी क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है हाफ लाइफ 5 डेज, मतलब m को m0/2 बनने में कितना समय व्यतीत होगा, 5 दिन उसके लग जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अपने पास m0/2 इज इक्वल टू m0 e की पावर माइनस के टी। यहां तक समस्या आ गया किसी को, अपने पास क्या आ गया यहां से वैल्यू, ln 2/5 इज इक्वल टू के। मैं ये बार बार के निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको, यूज भले नहीं करूंगा, यूज तो मुझे जब पिछले में ट्रिक दिखाया ना, उसी पावर में चेंज करे कर दिया करेंगे अपन। यहां तक आ गए अपन, अभी क्या चाहिए अपन को, 30 डेज में क्या हुआ, 30 डेज में क्या हुआ, m इंटू m0 है और e की पावर माइनस के इंटू 30 करना है, राइट। तो क्या हो गया अपने को, e की पावर माइनस के का वैल्यू मालूम है ना, -5k की पावर 6 है ना। तो क्या लिखा हुआ है, m0 इंटू इसका वैल्यू कितना है, 1/2 आ गया ना, तो 1/2 की पावर 6। अरे ये बात चमकती है क्या, तो क्या हो गया, m0/2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 32, 128, 64। अरे क्लियर है क्या, मास कितना था 800 ना, 800/64। और लॉजिकली भी कर सकते थे, कैसे, 800 है ना हाफ लाइफ, 800 है तो कितने हाफ लाइफ बीते हैं, 6 ना, तो 800 का 500, सॉरी 400, 400 का 200, 200 का 100, 100 का 50 का 25 का 12.5। ये बात चमकती है। That is how you can do, see you can apply the subjects in one another, no one is stopping you। थोड़ी सी फील्ड केमिस्ट्री की है, ये क्वेश्चन मेंस में आ जाएगा, आता है ऐसा, तो आप तो फटाक से कर सकते हो ना यार। कितना जो जिसको केमिस्ट्री की फील नहीं होगी वो 8 लाइन सॉल्व करेगा, आपको अगर फील है तो आप फटाक से समाप्त कर दोगे ना यार। और अच्छे क्वेश्चन में कैसा होगा, डाटा ऐसा देंगे कि आप फालतू में फंसो मत, 2048 दे देंगे और कह देंगे हाफ लाइफ पीरियड 4 है, 4 दिन है, और आपको दे देंगे 40 दिन में क्या हुआ। ये बात समझ में आती है, तो यू कैन अप्लाई द साइंसेस इन वन अनदर। यहाँ तक क्लियर है क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से, हाँ Yes, सर। sir. हाँ थर्ड फोर्थ करिए, फोर्थ आया क्या आंसर, हाँ क्या क्या क्या, -KT + C, हाँ सेम कांस्टेंट, हाँ हाँ हाँ। देखो क्या होता है कि हमको मालूम है ना कि मास घट रहा है, जब मास घट रहा है तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली लगा दिया जाता है, -dm/dt इक्वल टू, एक्चुअली ये नहीं लिखा हुआ है, लिखा क्या हुआ है -dm/dt, बिकॉज मास इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो वो 11th की चीज होती है कंफ्यूजन वाली, ले लो अंतर नहीं पड़ेगा,
अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट बेटर है कोई चीज घटती है पहले ही माइनस लगा लो, ठीक है। क्यों लगाते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब अपन लास्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पार्ट जो है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल अपन ले लेंगे। इतना क्लियर है क्या सभी को? एक बार फोर्थ वाला कैसे करते बता सकते हैं क्या? मैं सारा ही बता दूंगा। अरे ये क्या नाम था उसका, देवांग, क्या नाम था, देवांग हेमांग, क्या नाम क्या था, नाम ही भूल गया मैं। हाँ अरे ये हेमांग, तुम क्लास में हो गया? हाँ सर। हाँ ठीक है। तुम तो भाई खत्म हो गए ना बोर्ड भैया, सुबह आके बैठो पढ़ाई करो भाई, क्या करते हो? सर वो असल में अभी मम्मी लोग बाहर गए हैं तो कोई घर पे है नहीं। ठीक है। हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बताइए, फिर हम कर दें। फिर बोलिए क्वेश्चन क्या है, बोलो। रूम का टेम्परेचर कितना है? रूम का टेम्परेचर 100 है, जिंदा कैसे हो? हैं? 25 25 है। हाँ और पानी 100 पे है इनिशियली। पानी 100 है ना, फिर क्या हुआ? 88 पे गया पानी। 88 पे गया। These are very important things. अभी आपको ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। As you grow, these things help you in good science understanding. क्या होगा टेम्परेचर पानी का? 88। और यहाँ पे कुछ टाइम लगा होगा ना भाई? 10 मिनट। 10 10 minutes। minutes। अब एक साइंटिफिक ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है ना क्वेश्चन की 3 लाइन समझाने में? ठीक, आप लोग पूछते हो ना कई बार कि सर यार हम पढ़ते हैं फिर भी मार्क्स कम हो जाते हैं। आप क्वेश्चन को इंग्लिश में समझते हो, लिटरल समझते हो, आप क्वेश्चन को साइंस में नहीं समझते हो। साइंस मतलब डायग्राम्स होते हैं। आप डायग्राम कहाँ बनाते हो क्वेश्चन का? आप तो अंग्रेजी समझने बैठ जाते हो ना यार। मैक्सिमम क्वेश्चंस डायग्राम से बहुत इजी हो जाती है, डायग्राम्स होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद? तो वो 88 है ना? 88 में गया है। 88 है। 88, हाँ फिर क्या करना है? अब क्या करना है फिर? वो तो हमको मालूम है, तो बस ऐसे लिख दिया, हमको नहीं मालूम, ऐसे कर लेंगे, वो तो कर लूंगा मैं, ठीक है। डी थीटा बाय 20 मिनट और कि 20 मिनट इसके आगे? इसके आगे 20 मिनट के बाद क्या होगा? ठीक है, तो डी थीटा बाय dt क्या होता है? अब देखो मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सही, माइनस डी थीटा बाय dt लिखा है ना, इज इक्वल टू ठीक है थीटा माइनस थीटा नॉट। तो क्या हो जाएगा अपना फाइनली, क्या ये सही लिखा है ना मैंने? आप खुद फील देखो ना कि टेम्परेचर बढ़ने की फील आ रही है, घटने की फील आ रही है। नेगेटिव है ना, के को पॉजिटिव मान लेते हैं पहले, के को नेगेटिव नहीं किया जाता कभी, के को पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा रहता है, कंफ्यूजन नहीं रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी इंटीग्रेट कर दे, क्या होगा एडिशन के बाद बताओ? थीटा इज इक्वल टू माइनस, नहीं, हाँ बोलो क्या होगा, बोलो। लॉन ऑफ, हाँ, इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, चमकता है। नाउ व्हाट शैल हैपन? थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के टी, ये चमकता है। तो दिस थिंग इज नाउ डन एंड डस्टेड। यहां तक हो गया? अब मुझे क्या चाहिए? ए और के। तो इनिशियल कंडीशंस क्या दी हुई मुझे बताओ? इनिशियल डिफरेंसेस क्या हैं? इनिशियल डिफरेंसेस इक्वल्स क्या टू 0 पे 100 डिग्री। टी इक्वल्स टू 0 पे 100 डिग्री सेल्सियस। किसका? थीटा इक्वल टू 100। थीटा इक्वल टू 100 टेम्परेचर ऑफ वाटर। हाँ तो मैं सीधा इसमें डिफरेंसेस में नहीं डाल सकता हूँ, डाल, चलो ठीक है मैं ऐसे लेगा, आपको और फील आ जाएगी। आपको नहीं, एक तुमको समझ में आएगा, एक प्रोफाइल तुमको फीलिंग आएगी, प्रोफाइल की फीलिंग। ये किसका टेम्परेचर बिहेव कर रहा है ऐसे? वाटर का। वाटर का। ये वाटर का टेम्परेचर ऐसे बिहेव कर रहा है, ये बात चमकती है। हाँ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पे। एक मिनट, वाटर का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? बढ़ रहा है ना, थीटा नॉट क्या होगा फिर? हाँ सर थीटा नॉट 100 है। थीटा नॉट 25 है ना? सर टाइम के साथ 100 बढ़ है। रहा है।
नहीं, थीटा नॉट तो जो होता है मेरा वो तो रूम का टेम्परेचर है ना। थीटा नॉट तो रूम का टेम्परेचर है ना यार। अच्छा शुरू में 100 बाद में कम होता रहेगा ना सर? हाँ सर। हाँ तो टाइम थीटा 25 के बाद की, हाँ तो थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 100 a 25 पावर, प्लस हाँ सो थीटा नॉट 25 25 होगा। हाँ सेट सर हाँ रूम सर, तो रूम हाँ टेम्परेचर हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ये बात चमकती है, यही है ना इनिशियल कंडीशन, है ना। अब आप सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ मैं ढंग से। ये जो थीटा है किसका टेम्परेचर है? T इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? T 100 इक्वल टू 0 पे 100 है ना। थीटा 100 T इक्वल टू 0 पे आप बस ध्यान देना, यहाँ पे बहुत मजेदार चीज मान चाहिए। T इक्वल 0 पे कितना है? 100 है, तो A का वैल्यू कितना आ गया? यस 75 70। अब ध्यान दो, अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है, ठीक है। अब T इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? 25 25। भाई सराउंडिंग से कम थोड़ा ना हो जाएगा टेम्परेचर पानी का, फिजिक्स फेल हो जाएगी ना। ये प्रोफाइल समझ में आती है? हाँ हाँ सर सर ये प्रोफाइल समझ में आती है क्या कि सराउंडिंग से कम थोड़ा टेम्परेचर हो जाएगा, तभी तो E का पावर आया है ना। ये अपना आ गया प्रोफाइल थीटा का। प्रोफाइल मतलब हीट प्रोफाइल कैसे घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन चल रहा है बताओ ना। व्हाट T को 10 पे क्या दिया हुआ है? अपने वैल्यू डालनी है। 8 डिग्री T को सेल्सियस 88 दिया हुआ है। टाइम 10 मिनट्स है ना, ठीक है। इससे कुछ आ जाएगा और क्या दिया हुआ है बताओ, हम लोग किस पे निकालना है 30 मिनट्स मतलब? अरे 30 भाई minutes. 30 ना, तो मतलब आप देखो बार बार, अरे ओए सुनो चुप रहो, पहले यही दिया हुआ है ना, तो मैं यहां से किसका वैल्यू निकाल सकता हूं बताइए। 88 माइनस 25 कितना होता है? 63 होता है। 63 बाई 75 किसकी वैल्यू आ गई? है ना। -10 के तो थीटा में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं बस आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, डोंट जंप टू कैलकुलेट दी कॉन्स्टेंट्स। समहाउ क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़े। सर हमें अरे ये 20 बात मिनट्स पे फाइंड करना है। क्या हुआ? हमें 20 मिनट्स पे फाइंड करना है क्या बोल रहे हो? सर 20 मिनट्स पे फाइंड करना है 20 मिनट्स में 20 फाइंड करना है। तो वही तो मैंने पूछा 20 मिनट किसके बाद? आफ्टर 20 बाद मिनट्स फाइंड 10 मिनट के बाद 20 मिनट की 0 मिनट के बाद 20 मिनट, ये क्वेश्चन 0 के बाद, उससे मेरा आंसर आ रहा है। मैंने लिखा क्या है? मैंने 20 मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स या 20 मिनट हेंस, तो फिर T को 20 आएगा ना। अगर 20 आफ्टर 20 लिखा है तो T को अगर मैंने हेंस लिखा होता या वेंस लिखा होता तो उसके बाद जुड़ता ना वो। तो देख लो ना आंसर किससे आ रहा है, तो इंग्लिश की प्रॉब्लम मैं क्या कर सकता हूँ। 20 पे आता है तो 20 पे होगा, हाँ 20 पे आता है। 20 पे होगा, उसमें क्या कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइलिक बिहेवियर इंपॉर्टेंट। आप देखो दोनों का जो डिफरेंस है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बिहेव कर रहा है, राइट। दोनों का जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। 75 से स्टार्ट होगा ग्राफ और धीरे धीरे ग्राफ कहां जाएगा? 25 ये बात चमकती है क्या? दिस वॉन्ट हेल्प यू नाउ, आपको मतलब नहीं समझ में आएगा, बट ये आपको बाद में अगर आप पढ़ते हो केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें आप पढ़ोगे हीट प्रोफाइल। यहां तक क्लियर है? यस सर अरे ये क्वेश्चन क्लियर है क्या अच्छे से? यस हाँ सर सर इसमें SI यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। एवरीथिंग एसआई यूनिट्स क्या होती है? व्हाट इज एसआई यूनिट? नथिंग। आप एक यूनिट को दुनिया में फॉलो करो ना, आप क्वेश्चन के एंड में लगाओ आपको क्या चाहिए। आप पूरा सिस्टम मैंने मिनट में रखा है तो मिनट में करेंगे, वो तो बच्चों वाली बात होती है ना, या यूनिटरी मेथड। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? सर इसका हाँ, फाइनल सर। आंसर क्या था? आप कैलकुलेट करो ना, मैं तो भूल गया ना, पिछले पेपर दिया था ना, कितना दिखा था? 77.92। एंड यस सर हाँ वही रहेगा। अरे इतना क्लियर है?
हाँ सर। अरे भाई इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग कह रहे हो शनिवार को नहीं है मेरी क्लास। यार शनिवार को क्लास चाहिए हो गया। शनिवार को सुबह स्कूल है क्या? शनिवार को आप लोग क्या स्थिति है? बोर्ड्स का सीबीएसई वाले फ्री, अब बच्चा एचएससी का। नैतिक तुम लोग का सैटरडे को सुबह है क्या कुछ स्कूल? नहीं सर। नहीं तो नहीं स्कूल नहीं मतलब तुम्हारा नहीं है कि सबका नहीं है? 11 से पहले कुछ नहीं है। सर सुबह 11 कितने से बजे? 11 के सुबह बाद 8 से ले लूंगा मैं यार। स्कूल है क्या? क्लास सुबह को हाँ सब 2 क्लास होगी कि रात वाली क्लास सुबह को होगी? रात क्लास नहीं है ना, बच्चे करे सैटरडे को। सैटरडे है को है सर। सर 8:15 से 10:30। नहीं सर, सैटरडे को है क्लास, नहीं बता है तो ना 8:15 से 10:30। सर, टाइम टेबल में नहीं है। है सर टाइम टेबल में 8:15 से 10:30। 8:15 टू है? नहीं है सर। नहीं है। ठीक है नहीं है। ठीक है सब लोग एक साथ रमेश सर और अकबर सर को मैसेज भेज दो और संजय सर को, है कि नहीं है? ठीक है, कम से कम 50 व्हाट्सएप पहुंचने चाहिए उनके पास अभी। क्या सही में टाइम टेबल गलत कैसे बना सकते हो यार? सर वो डीपी में पुराना वाला डाल रखा है। हाँ डीपी में पुराना है हाँ सर, और वो जो डीपी पे मैसेजेस निकला में है। वो नया वाला है। चलो ठीक है यार, एक काम कहा था डीपी में डाल दो टाइम टेबल ताकि बच्चों को बार बार खोजना नहीं पड़े। दिन भर में 50 इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी गलत होता है। हाँ भाई 5th क्वेश्चन आते हैं। ए से बी, बी से सी। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे स्टार्ट करोगे? मेरे को बी को मैक्सिमाइज करना है ना। आपको ये चमकता है कि बी कैसे बन रहा है? डी ए DA by DT माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1A। यही होता है ना सिस्टम तो? हाँ सर। ऐसा ही मुझे याद आ हाँ रहा सर। है, ऐसे ही होता है ना यार, हाँ सर। है ना? और इसी चीज को ऐसे भी लिखा जाता है ना कुछ तो काइनेटिक्स में। और क्या लिखा जाता है बोलो? ये माइनस डी ए बाई डी टी K1A से ब्रेक, तो dB बाई जो अपना जो B का कंसंट्रेशन का होगा सिस्टम, B का कंसंट्रेशन कैसे ब्रेक हो रहा होगा? तो B जो ब्रेक हो रहा होगा, B का कैसे हो रहा होगा बताओ? K1A से बन रहा होगा, K2 K1A से बन रहा होगा, और हाँ सर। खर्चा कैसे हो रहा होगा? माइनस K2B K2B। K2B से खर्चा हो रहा होगा। चमकता है ये? यस यस सर। अरे चमका क्या? हाँ सर। पन्ना और खर्चा होना समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो dB बाई डी टी प्लस K2B इज इक्वल टू K1A। K1A। ये बात चमकती है? यस सर। इंटीग्रेट कर सकते हैं? कुछ अभी और मिसिंग है हमारे पास, कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए। सर K1A को सर डालना मैक्सिमम निकालना है DB by DT को 0 डाल सकते हैं। हाँ डी बाई डी जो डाल सकते हैं, तो वो तो K1A और K2 सब तो वेरिएबल ही वेरिएबल है ना। सब तो वेरिएबल। मैं तो बी का मैं एक्चुअली पहला एम मैं चाहता हूँ पहले बी निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे इसमें तो भी K1A भी तो गायब होना चाहिए ना। K1A कैसे गायब होगा? K1A को माइनस DA बाई डी। K1A को ऊपर लिखा है ना माइनस DA बाई dt। हाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे K1A का। तो माइनस डी बाई डी टी आ जाएगा। अच्छा फिर क्या करें भाई? वेरिएबल तो एक ही चाहिए ना सिस्टम में। माइनस माइनस सिक्वेंशियल रिएक्शन है ना, मतलब बी भी तो टूट रहा है। तुम ये थोड़ा बोल सकते हो डी बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू, तुम ये थोड़ा बोल सकते हो कि ए का बनना और बी का बनना, ए का बिखरना और बी का बनना बराबर नहीं बोल सकते हो ना। ए का बनना और बी का बिखरना कांट बी इक्वल एट दिस मोमेंट। वही तो मैं कह रहा हूं, अभी आए कैसे करें इसको? लेकिन हम लोग ए को तो रिप्लेस कर सकते हैं ना। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। यहां से सीधा मैं इसको तो, ये तो इंटीग्रेबल है ना मेरा भाई, है कि नहीं? Yes, मेरा sir। ए क्या होगा यहां से बताओ? ए नॉट ई की पावर माइनस K1T। कैन यू इंटीग्रेट दिस? नहीं चमका। Yes। अभी आपने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, इसको इंटीग्रेट हाँ, सर। करोगे, कम ऑन यार, माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू K1 नहीं कर लोगे बे? माइनस के डी टी नहीं कर सकते हो? कितना आ रहा है बताओ? लॉन ए माइनस K1T। हाँ बढ़िया।
तो ये तो मैं आपको आपके भले के लिए करा था कि थोड़ा सा केमिस्ट्री आपको रिवाइज हो जाएगा, काइनेटिक्स ये आ गया। अभी बताओ तो अब बताओ तो कौन सा मैथ्स का पार्ट बन गया ये मैथ्स का कौन सा पार्ट है, नाम बताओ। एलडी एलडी बन गया। हाँ सर। क्या बन गया भाई? एलडी बन गया है ना। कैसे करते हैं एलडी का सॉल्यूशन, क्या होता है? बी इंटू आईएफ। आईएफ चाहिए तो पहले आईएफ निकाला जाए, बताओ। ए की पावर माइनस हाँ E2T नहीं आएगा, माइनस e टू की पावर k2t है ना। तो b इंटू e की पावर k2t। अरे हेलो, और यहाँ पे क्या आएगा? इंटीग्रल हाँ। ए नॉट e की पावर k2 माइनस k1t e की पावर माइनस k1t प्लस k2 प्लस k2t। हाँ जी। अभी b इंटू e की पावर k2t a नॉट k2 माइनस k1 t डिवाइड बाय k2 माइनस k1 k2 माइनस k1 प्लस t। ओके, अब यहाँ पर ध्यान ये आता है t इक्वल टू 0 पे b की संख्या शून्य थी। t की 0 पे b की संख्या शून्य थी। ये बात चमकती है। These have got very physical applications बायोलॉजी में। मतलब एक वायरस है और दूसरे वायरस में टूट रहा है, वो वायरस तीसरे वायरस में म्यूटेट कर रहा है। That's how it works ना। All the वायरस का जो होता है, ये सब बर्थ वर्थ जो भी होता है, सब मैक्सिमम टाइम मतलब फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो चीज समझ में आती है। कैसे ये लोग जो स्टैटिस्टिकली बताते हैं, इंडिया की बात नहीं करता मैक्सिमम टाइम, मतलब इंडिया की बात कर सकते हैं बट गुड इंस्टीट्यूट्स की, मतलब जो सही में मतलब पढ़े लिखे लोग बताते हैं। बाकी तो कोई कुछ ही बोलता है मतलब। तो उसके बाद बस कैसे कहते हैं लोग कि इस वक्त पे ये मैक्सिमम, जैसे इंडिया का जो वेव 2 का पीक आया था ऑलमोस्ट पिन पॉइंटेड था ना कि 10 से 15 मई के बीच में आएगा। अब वो 4 लाख 8 तारीख को पहुंच गया तो गवर्नमेंट डर गई कि भाई क्या चल रहा है, तो पहले ही उन्होंने नंबर कम कर दिया। वो डिफरेंट बात है, ठीक है, डजंट मैटर। बट द फंडा इज की बेसिक साइंस सही रहती है। यहाँ आ गया। अभी टी को 0 पे बी कितना है? 0। तो डाल दो बी को 0 तो क्या हो जाएगा? अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी। कितने है सी की वैल्यू बताओ? माइनस ए नॉट बाई k2 माइनस k1। ये बात चमकती है। तो आपके पास फाइनली b की वैल्यू कितनी आई? e की पावर k2t इज इक्वल टू a e की पावर a नॉट क्या हुआ? वो सेकेंड स्टेप से k1 जो बोल रहे हो का k0 और k1 वो थर्ड स्टेप में भी आएगा ना। a0 से पहले k1 लिखना पड़ेगा। k0 से कहाँ पे k0 क्या बोल रहे हो? सेकेंड स्टेप में k1 a लिखा है ना, k1 a लिखा, राइट? हाँ, सेकेंड स्टेप में k1 आना चाहिए उसके अगले स्टेप में। तो है ना पावर में। मल्टीप्लिकेशन। अच्छा तुम हाँ सॉरी हाँ, राइट वो मैं नीचे लिखने में गलती किया है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे वैल्यू जो आएगी अपने साथ, यहाँ पे k1 a भी आएगी, यहाँ पर भी k1 a आएगी। और देन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, थोड़ा तमीजदार इक्वेशन बन जाएगी तो अच्छा लगेगा देखने में। और ये e k2t इज इक्वल टू k1 a है जी, e की पावर k2 माइनस k1 t। अब इतनी गंदगी मच रही है यहाँ पर कि k2 माइनस k1 और माइनस ये भी तो शायद एक k भी आएगा ना, है ना? और k, अरे चमक रहा है क्या? तो अपने पास जो फाइनली वैल्यू आ रही है डिवाइड करके कॉमन निकाल के शायद ऐसी आ रही है k2 माइनस k1। और यहाँ पे क्या है बताओ पावर में? a बाहर आ गया ना, यहाँ पावर में क्या आ रहा है? e की पावर शायद माइनस k1t और e की पावर माइनस k2t। शायद ये आ रहा है b का कंसंट्रेशन। b का कंसंट्रेशन क्या आ रहा है बोलो? तो माइनस में नहीं जाएगा क्या? माइनस में क्यों नहीं जाएगा? इससे डिवाइड किया है, क्यों नहीं जाएगा? अच्छा डिवाइड, हाँ सर। माइनस k1t माइनस k2t। क्या ये बात आपको क्लियर है? हमने क्या निकाल लिया? b का कंसंट्रेशन। अभी मेरे को b को मैक्स करने का है। किस मोमेंट पे b मैक्स होएगा?
किस मोमेंट पे बी मैक्स सबको, अब जैसे यहीं पर तुम चाहो यहाँ पर कुछ लोग कहे डिफरेंशिएट करने को, ठीक है, तुम आप डी बाई डी जीरो कर दो, उसमें कुछ खास नहीं कर पाऊंगा ना, कर लूंगा, बट बेटर रहता है कि आप यहाँ पर डी बाई डी जीरो करोगे, फिर आपको बी का वैल्यू पुट करना ही पड़ेगा ना इस टर्म में। तो एनीवे डिफरेंशिएट करते भी हो इसको, कौन सी बड़ी समस्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है बताओ, डी बाई डी डिफरेंशिएट कितना आ रहा है, माइनस k1 e की पावर माइनस k1t चमक रहा है, प्लस k2 e की पावर माइनस k2t इक्वल टू 0 है ना। क्या आ गया, k1 बाई k2 का लॉन, k1 बाई k2 का लॉन, क्या हो गया, ठीक है। सुनो, मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, k1 e की पावर माइनस k1t इज इक्वल टू k2 e की, यहाँ तक चमकता है क्या, तो k1 बाई k2 यहाँ आ गया दोस्त, यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर k1 माइनस k2 इंटू टी है ना, दोनों साइड लॉन ले लेंगे तो t मैक्स कितना आ गया भाई, आप तो लॉन ही नहीं ले पा रहे हो, k1 बाई k2 और 1 बाई, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया t मैक्स, ये बात चमक रही है क्या, अरे ये क्लियर है क्या यार, मैं बोर्ड को ना वाइट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ सर, टी मैक्स निकाल ले, तो बड़ी बात थोड़ी, कोई साइंस थोड़ी चेंज हो गई, क्लियर है, चीज नहीं क्लियर है क्या विष्णु, डाउट है बहुत सारा, फिर कहाँ फंसा हुआ है, कुछ सोच रहा है क्या कंफ्यूजन में? सर थोड़ी देर ब्लैक ही रखो ना। अरे मैं ये दीवार गंदी हुई, हुआ क्या है दीवार पे, कल तो बहुत चमचम कर रही थी, तो ऊपर गया है वो कुछ तो है। तो वो सेकंड स्टेप में किया क्या है आपने? कौन सा स्टेप बताओ? सर राइट वाले में, सेकंड स्टेप, राइट वाले में, लेफ्ट वाले में, कौन से वाले में? सर वो लिखा है ना b इक्वल टू k1 a बाय k2 माइनस k1, उसके नीचे वाला स्टेप, b इज इक्वल टू यहाँ पे, इसके बाद कह रही हो? हाँ, डिफरेंशिएट किया है इसको, मैक्सिमम करना है ना, dv बाई dt किया है, उसको जीरो कर दिया है। ओके सर, dv बाई dt को जीरो कर सकते हैं ना मैक्सिमाइज करने के लिए, सब लोग शॉक में क्यों चले गए? क्लियर है ये चीज, मैं चमक ही नहीं रहा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सबको क्लियर है क्या ये? हाँ सर, कॉपी कर लो अच्छे से। ऐसे b का कंसंट्रेशन आ गया, a का कंसंट्रेशन आ जाएगा, c का कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है, अरे चमक रहा है। सर मैक्स तुम्हें क्या करने के लगता लिए आपने वाली ब्रैकेट वाली टर्म को जीरो कर दिया है? नहीं, डिफरेंशिएट करने के बाद ब्रैकेट वाले को जो कांस्टेंट ही है ना, इसको डिफरेंशिएट किया ना, तभी तो k1 यहाँ पे आया है। हाँ, तुम्हें ग्राफिकली क्या लगता है क्या हो रहा होगा? a का Decrease. वैल्यू घट रहा होगा, अरे हेलो, a का वैल्यू घट रहा होगा ना किसी वैल्यू से, a नॉट से, और b का वैल्यू पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, सब तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, नहीं c का वैल्यू बताओ, सी का बढ़ेगा, है ना, और b कैसे बिहेव कर रहा होगा? पहले बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा, कहीं बढ़ रहा होगा, पीक आएगा, अब वो पीक जरूरी नहीं है कि यहीं पे पीक आया है ना, वो पीक कहीं में आ सकता है ना, ऐसा हो जाएगा। ये बात चमकती है क्या? यस सर, अरे ये बात चमकती है। Yes, sir. इसमें अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं काइनेटिक्स में, मैथ्स का यूज करके चाहें तो। स्क्रीन को मिनिमाइज कर दे, हाँ वो गलती हो गई है, ठीक है, रुक जाइए एक मिनट। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? बी का ग्राफ हो सकता है जाए, हो सकता है जाए, क्यों नहीं जाएगा? ए घट रहा है, बी बढ़ रहा है, हो सकता है कुछ हो रहा हो। मैं तो जनरल, कब तुम्हारे पास तो सारे ग्राफ, तुम सारा कंसेंट्रेशन निकाल लो, k1 k2 का वैल्यू डिफाइन कर दो, ठीक है, और डेसिमल पे ग्राफ बना के देखो क्या हो रहा है। k1 बाई k2 के रेशियो में पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी ना। वो पीक कहाँ पे आएगा? वो पीक इंटरसेक्शन के पहले आएगा, इंटरसेक्शन के बाद आएगा, क्या हो रहा है, कुछ भी हो सकता है ना। यू नीड टू मेक द ग्राफ ना, ग्राफ बना देखो क्या होता है। अब जैसे मैंने सी का ग्राफ बनाया है, कर्वेचर अपवर्ड दे दिया है,
हो सकता है ना सी का ग्राफ मतलब कुछ बढ़ के थोड़ी बार एसिम्प्टोटिकल हो जाए, मुझे नहीं मालूम, वी डोंट नो। क्लियर है ये? हाँ सर क्लियर। क्या हाँ सर। कौन सा सी का वैल्यू? ये वाला सी का? हाँ अरे जो भी कंसंट्रेट, एक मिनट रुको यार, सॉरी मेरी गलती है, एक्चुअली मेरी गलती है। जो भी कंसंट्रेशन वाले टर्म्स हैं उन पे ब्रैकेट्स डालने चाहिए यार, हाँ तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ए नॉट कंसंट्रेशन ही है। T इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है ना बेटा, ये देखिए ना, K1A की पावर T दिया है ना मैंने, T इक्वल टू 0 पे A का कंसंट्रेशन ही यूज किया है ना मैंने, A नॉट। T की पावर C क्या होगा जब आप इक्वेशन में T इक्वल, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये वाला जो इक्वेशन है आपका, ये वाला, इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे T इक्वल टू 0 पे, तो आपका क्या बचेगा? आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? A की, आपके पास इक्वेशन A की ये आ गई, T इक्वल टू 0 पे जो भी कंसंट्रेशन होगा A का वही हो जाएगा ना A नॉट। तो समझे? हाँ कंफ्यूजन क्यों हुई? 5 क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा फालतू का, कांस्टेंट कुछ है ही नहीं है, सिंपल टॉपिक में इतना टफ क्यों हो गया? वो तो बस मतलब आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो कुछ दिन बाद, इसलिए मैं बस थोड़ा सा मतलब पोर्ट्रे कर रहा हूँ कि ठीक है बेसिक बेसिक चीज कर लो तो आप फील आ जाए आपको। सर K2 by K1 आएगा। K2 by K1 आ रहा है फाइनल आंसर में, तो आपका फिर वहां पर K2 माइनस K1 आ रहा होगा। चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन चेक करो ना, हो सकता है मैं कुछ गलती कर दूं, बड़ी बात थोड़ी है कैलकुलेशन गलती करना। K1 by K2 और K1 माइनस K2, नहीं सर सही। चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। सर हाँ सर ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है तो हमने काइनेटिक्स की नॉलेज यूज करके बताया ना, मतलब उसमें तो हम डेफिनेट इंटीग्रेट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अरे डेफिनेट इंटीग्रेशन और मैं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, सेम ही चीज है ना, वही तो रेड में नीचे लिखा है मैंने कि सर ए हमने ए नॉट जो बताया इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो हमने मतलब काइनेटिक्स की नॉलेज का यूज करा ना, मतलब वो तो वैसे कांस्टेंट है। नहीं, पहले तो हमने ये लिखा इंटीग्रेट करके, अब मैंने T इक्वल टू 0 डाला, तो T इक्वल टू 0 पे सिस्टम का कुछ तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ना, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मेरा A का वैल्यू जो है, A का वैल्यू वो A नॉट आ गया। ओके अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ये चीज क्लियर है? चलो भाई, अपन कल के 5 क्वेश्चन जो बचे थे ना अपने, कॉपी कर लिए आप लोग? हाँ सर। कल वाले क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे मुझे? 12 क्वेश्चन थे क्या? वो सिंपल है, वो मैक्सिमम, तो उसमें तो बस बताना है मुझे कैसा है वैजी वैसा है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम जो थी वो अभी जो डी वाला क्वेश्चन दिया था, इनको एक बार रिपीट कर लेना फटाफट। कल अपन वहां पे छोड़ दिए थे ना, बीच में ही छोड़ दिए थे एक जगह पे, कहाँ छोड़ा था मैंने याद ही नहीं है। 9 से स्टार्ट करना। वो वाला सारा हो गया था जो कन्वर्टिबल वाला था, हाँ वो हो गया था। ठीक है, कल का मैं नोट्स भी शेयर नहीं किया था ना? ठीक है, हाँ चलो बोलो, मैं अभी शेयर कर दूँ साथ। हाँ चलो बोलो फटाफट बोलो। नाइन्थ वाला, हाँ हाँ ले आओ, 9th वाला 1 by y sin x by y। अब यार ये तो दिख रहा है, मतलब पता नहीं मुझे, तुम लोग को नहीं बना 9th वाला? इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे करने की आवश्यकता है नहीं कुछ इसमें, मतलब
y बाई एक्स को t डालना ही पड़ेगा, उसके बिना बन गया क्या? मतलब तुमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया? डी ऑफ एक्स बाय वाई के टर्म्स में हो हाँ, जाता है। अरे हाँ भाई, डी ऑफ एक्स बाई वाई तो मतलब वही हुआ ना, 1 बाई वाई साइन एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स प्लस 1 का क्या लिखा हुआ है? dx प्लस 1 बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। चलो करो फिर, बताओ क्या करेंगे। किसो क्या करें इसमें? पर मुझे करना, मैं शायद, मैं पता नहीं, मतलब मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मैं वाई बाई इसको पहले टी ले लूंगा यार। पता नहीं, तुम लोग कह रहे हो उसके बिना भी कर लिए हो तो अच्छी बात है, मुझे ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रही है उससे। उसे दिख तो रहा है वैसे कंबाइन होता हुआ। वाई बाई एक्स इक्वल टू वी का किसी नहीं बन रहा है क्या? हाँ हटिया नहीं, वैसे ही तो इतना बड़ा क्वेश्चन है ना कि इसको मतलब लिखूंगा कैसे मैं इस पर। ठीक है, कल बहुत कंफर्टेबल था। तो किसको मैं क्या कंबाइन करूं इसमें? साइन और कॉस के अलग अलग, ये एक्स बाई वाई वालों को साथ पकड़ ले क्या? 1 बाई वाई साइन एक्स बाई वाई dx माइनस बाई वाई स्क्वायर बन गया। ये तो फायदा थोड़ी ना होगा, साइन और साइन को पकड़ा रहे हो साथ में। सर साइन एक्स बाई वाई को कॉमन बाहर निकाला तो साइन एक्स बाई वाई आ गया फिर यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है? dy है, राइट? अरे dy है नहीं है? यस सर। 6 टर्म लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इंटू, अब जाके सर ठीक हुआ मेरा फाइनल, अभी साथ हो रहा है, माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर साइन एक्स बाई वाई, राइट? 1 बाय एक्स कॉस वाला टर्म लिखना है। एक मिनट बेटा, मैं इतना सारा टर्म्स है ना कि मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ। मुझे मैंने अभी कुछ गलती लिख दिया है क्या? सर वो लास्ट टर्म गलत, टर्म गलत लिखा है आपने। क्या गलत लिखा है मैंने? एक्स बाई वाई स्क्वायर लिखा है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस वाला आएगा ना? यस सर। यस। हाँ, तो प्लस 1 बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स है ना, और यहाँ पर डी वाई, और यहाँ पे क्या है? प्लस डी एक्स प्लस dy बाय वाई। तो ये दो टर्म तो मुझे ज्यादा तंग नहीं करने वाले हैं, ये तो इंटीग्रेट कर सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पर मुझे क्या फील आ रही है? बाहर ले लिए तो क्या बचा? dx बाई वाई माइनस x dy बाय वाई स्क्वायर। एलसीएम ले ले, क्या? x dy बाई वाई स्क्वायर, एलसीएम ले तो यहाँ पे y आ जाएगा ना, और यहाँ पे वाई स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पर अगर cos y बाई एक्स बाहर ले ले तो, और cos y बाई एक्स लेके बाहर dy बाई एक्स है ना, तो dx dy माइनस y dx बाई एक्स स्क्वायर, राइट? और यहाँ पर dx है और यहाँ पर dy बाई, चमक रहा है क्या? अब ये तो डुएबल हो गया ना। ये क्या लिखा हुआ है? d ऑफ x बाई वाई, और ये साइन x बाई वाई, राइट? और यहाँ पर cos y बाय x, और यहाँ पर dy बाय x, dy बाई x, और ये dx प्लस dy बाय वाई स्क्वायर। अब तो सारा इंटीग्रेबल 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 खेल जाएंगे ना सबको सब। हाँ क्लियर है क्या?
ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये अपन डिस्कस कर लेते, थोड़ा लेट हो गया अभी आज। आगे बोलो, आगे बोलो। सर 10th वाला। हम्म 11 तो नहीं करेंगे अभी, नॉट लास्ट क्लास में नॉट ठीक है। 10th वाला करना है, यस कॉपी कर लिए फटाफट। हाँ सर। हाँ सर कर लिया। जल्दी कॉपी करो यार। हो गया कॉपी? चलो आगे बोलो। हाँ, कौन सा करना है? 10th वाला? हाँ सर। मतलब क्या 10th वाले में? एक्स वाई क्यूब माइनस y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये लग रहा है मुझे कल वाले की फीलिंग दे रहा है क्वेश्चन की, जिसमें नहीं था वो किसी से मल्टीप्लाई करे कंबाइन किए थे e की वैसे। पावर x। एक मिनट, ये तो एक्स वाई क्यूब नहीं, एक्स वाई क्यूब डी एक्स माइनस वाई क्यूब डी एक्स, ये फायदेमंद नहीं है, ये तो बेकार टर्म है, ये तो इंटीग्रेबल है ना? हाँ यस सर। यस सर। चार ही टर्म है ना सिस्टम में, तो हाँ, वाई क्यूब डी एक्स, एक्स वाई क्यूब डी एक्स। सो फर्स्ट का पास्ट में कुछ कर सकते पहले वाला अरे सीधा उससे नहीं बन रहा क्या? डी एक्स बाई डी वाई से? नहीं देखो ना, डी वाई बाई डी एक्स से नहीं बन रहा क्या सिस्टम? एलडी नहीं बनता यहाँ पर, डायरेक्टली कंबाइन नहीं दिख रहा मुझे, पता नहीं क्यों। सर पहला और लास्ट टर्म से होएगा। पहला टर्म में सर x सेकंड dx और है। लास्ट टर्म से। नहीं सुनो तो, ये टर्म फिर भी थोड़ा सा ईमानदार टर्म लग रहा है, क्योंकि वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं, तो वाई क्यूब और x है ना, तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy, लेकिन माइनस के साथ है। सर y क्यूब को t लेके ld बन जाता है। एक काम करता हूँ, मुझे जो मेरी पहली गट फीलिंग कही ना, मैं पहले उसे ट्राई करूंगा। मेरा पहला गट फीलिंग लॉजिक भी है ये करने, आपने नहीं सिखाया है आपको, पहले आप चेक तो कर लो, सिंपल चीज है। तो dy बाई dx में क्या बना आपका? dy बाई dx प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर x बाई 3x वाई स्क्वायर, इतना ही बनाया ना? तो ये अपना एलडी के फॉर्मेट में जाने का प्रयास तो करे कम से कम, फिर देखेंगे क्या होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। एक काम करते हैं, पहले वाई स्क्वायर को यहाँ दे देते हैं, है ना? वाई स्क्वायर दे दिए, क्यों दे दिए वाई स्क्वायर को? कुछ तो हो जाए। ये एक्स माइनस 1 लेके इसको वाई क्यूब दे दिया है ना, और ये 3x, यहाँ सब तमीजदार चल रहा है, और यहाँ पर एक x कट जाएगा, x ई की पावर x बाई 3x कर दिया, राइट? अभी एलडी की फील आ गई ना? कैसे आ गई एलडी की फील? अगर वाई क्यूब को t लेते हैं तो क्या हो गया मेरा? 3y स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई कितना हो गया? dt बाई 3। तो मेरा इक्वेशन किसमें चेंज हो जाएगा? dt बाई डी एक्स प्लस x माइनस 1 बाई एक्स इंटू टी, और इज इक्वल टू x ई की पावर x। ये तो x कट चुका है ना यार। सर वहाँ पे बाय 3 भी आएगा। हाँ तो सब खत्म हो गया ना, 3 हाँ हाँ सर। फाइनली ये बच गया कि एलडी है ना? अब ये एग्जैक्ट वाले में चेंज नहीं हो पा रहा है क्या? होता है कैसे बताओ? बेटा तो माइनस टर्म है ना, फिर कैसे करोगे? डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो एक्स वाई क्यूब डी एक्स माइनस वाई क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, और तुम क्या बोले? प्लस 3xy स्क्वायर डी वाई। इसको कंबाइन करना डिसाइड कर रहे हो, राइट? तो एक्स वाई क्यूब डी एक्स प्लस इसको ले लेते हैं डी वाई क्यूब इंटू एक्स, है ना? और माइनस वाई क्यूब इंटू डी एक्स। तो नीचे में क्या लगेगा मुझे? एक्स स्क्वायर लगेगा, है ना? अगर मुझे नीचे में एक्स स्क्वायर लगेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे?
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर क्या बन चुका है मेरा, 3 टर्म यूज अप हो गए ना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। चमकता है क्या? तो यहाँ कुछ फायदा हुआ क्या? एक्स स्क्वायर एक्स से काट दिया, ओके। सर डिवाइड में एक्स। नहीं सॉरी, मैंने हड़बड़ी में गलती कर दी है, कुछ ज्यादा गलती नहीं करी है, बट गलती अगर मुझे फील नहीं आ रही है। मैंने कहाँ गलती करी है? सर वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स आएगा ना, एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स वाई क्यूब dx लिख लेता हूँ पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्लो हो जाता हूँ। यहाँ तक तो सब कुछ सही है ना मेरा? यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, डी वाई क्यूब बाई एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। यहाँ तक कुछ गलत है क्या, बताओ मुझे? नो सर। यहाँ तक सही है ना अभी, है ना? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो अगर एक्स स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे तो अरे वो वाई क्यूब फंसाएगा ना वहां वाला, कैसे जाएगा वो? सर पहले वाले वाई क्यूब के नीचे एक्स आएगा ना, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था। हाँ वाई क्यूब बाई एक्स आएगा, ठीक है, हाँ मान रहा हूँ मैं। हाँ वाई की पावर ये आया ना मेरे पास। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये बन गया, अब ये कल वाले में चेंज हो गया, जो मेरा इनिशियल गट फीलिंग कह रहा था। कल वाला क्वेश्चन जो था वैसा ये बनता हुआ दिख रहा है। और ये आ गया तुम्हारा कितना, एक्स, ये तो खत्म हो चुका है ना एक्स स्क्वायर, तो है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, ई की पावर एक्स dx ना। अभी इसको वापस से कंबाइन करना है, राइट। तो कंबाइन कैसे हो सकता है ये, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स दे दिला के, राइट। तो अब ये सब कब, सॉरी क्या कर दिया मैंने, तो अगर मैंने इसको दे दिया, सो नाउ वेयर एम आई कॉट हियर, ये बन गया ना मेरा, क्या बन गया, डी की पावर एक्स वाई क्यूब बाई एक्स, है ना, इज इक्वल टू ई की पावर 2x dx। और नाउ दिस इज बोथ आर सॉल्वेबल। चमकता है? यस सर। ठीक है, बट थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है वो, तो भाई ये कितनी आप ज्यादा आप एक्सपोज हो जाते हो क्वेश्चन से। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। आगे बोलो। 11 छोड़ दो, पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। 12th वाला भी पूछोगे? देखो मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगा भाई, सिंपल सी बात है, नहीं उतना भी नहीं है, मतलब पता नहीं, बहुत सारी बातें बोलने की मन कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार cos थीटा पुट कर दूं, क्या चल रहा है, सॉरी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ई की पावर एक्स निकल गया, एक ई की पावर वाई स्क्वायर बाई एक्स बच रहा है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स को टी ले और क्या कर सकते हैं, कॉपी कर देखते, कॉपी करो पर देखते हैं फिर एक बार में, मतलब उससे मतलब कॉपी करो, कॉपी कर ली क्या ये वाला? सर जल्दी कॉपी करो यार। हाँ यस मन तो कर रहा था मेरा, बट मैं ट्राई वही कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें इन द सिलेबस ऐसे हो जाए, हो सकता है प्रयास हो जाए, मुझे नहीं मालूम। दिख तो रहा अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग तो अच्छी आ रही है, वो पता नहीं क्या बन जाएगा, ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो कंबाइन तो हर डी होगा, बिकॉज हम फाइनली कर तो वेरिएबल सेपरेबल ही रहे हैं ना। कंबाइन तो वो दिख जाए तो बहुत अच्छा होता है, बट प्रॉब्लम वही है कि नॉर्मली दिखना प्रॉब्लमेटिक है। और ये ई की पावर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी अपन ने सीखा था कि वो ट्राई करेंगे, और क्या कि जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आता है सब्स्टिट्यूट करके बन गया तो लकी है, नहीं बना तो छोड़ देंगे, ठीक है। क्या करें फिर, जो सिखाया उसे फॉलो करते हैं सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स को टी ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो गया, पहले डिवाइड कर दें, क्या हो गया, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो 1 प्लस क्या उधर करके ना, क्या बन रहा है, 2x प्लस 2y, और सीधा टर्म रिप्लेसेबल हो गया फिर तो, है ना। और वो tx बन गया, तो tx क्या हो जाएगा,
टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, है ना। और ये -2 वहां चला जाएगा और एक बार में वैल्यू रिप्लेस हो गया ना सीधा डायरेक्ट, है ना। क्या बन गया, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो, ई की पावर टी प्लस, अब तो ये भी कट गया, राइट। तो फिर क्या बच गया, फिर तो डी टी बाई डी एक्स है ना ये तो क्या आ गया, डी टी बाई ई की पावर टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। हो गया सॉल्व। बेसिक फंडा वही है ना कि मतलब हो सकता है किसी और तरीके से हो जाए, बट जो सिखाया है वो अप्लाई करके हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना यार, ये थोड़ा ना कि हर क्वेश्चन में ये लो जी नया तरीका है, थोड़ा ना होता है। सर आपने बोला था कि बड़ा सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, तो आपने इसमें क्या? हाँ मतलब एक्चुअली देखो, लेकिन मैंने बड़ा सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, एग्रीड, बट इसके अंदर तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा इसके अंदर। मेरे को मन आया कि मैं ऐसे करना सोचा था, ये वाला करके वाई स्क्वायर बाई एक्स को टी, ये भी सही था करना, ठीक है, बट इम्प्लिसिट है ना, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना यार। ओके सर। अभी 13 कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेना चाहिए क्लास में, अगर आप करके आए तो भी लिख लेना चाहिए, थोड़ा सही रहता है, ऐसे क्लास की फील नहीं आती, लिख लिया। 13th वाला, यस सर। 13th वाला डाउट है क्या? ओके सर 13 वाला किया अभी। हाँ सॉरी 14 नहीं, मैं 12th वाला किया रे, 13th करना है क्या? आई थिंक वही है, ये तो दिख रहा है ना, क्या करना चाहिए? मुझे लगता है एक्स वाई को टी कर, हो सकता है कि डायरेक्टली कंबाइनेबल भी हो जाए, हो सकता है डायरेक्टली एग्जैक्ट बन जाए एक्स वाई में, है ना, एक्स वाई में, लेकिन बेटर क्या रहेगा, एक्स वाई को टी लेके प्रोसीड करना। सर वो कंबाइनेबल वाला आप बता सकते हैं? कंबाइनेबल वाला बता सकते हैं, कंबाइन वाला कोई बताओ भाई, कंबाइन कैसे करना है बताओ। हाँ 2 ग्रुप पे डाल दे करके फिर, ठीक है। 14 वाला बताओ, 14 तो हो गया होगा, सिंपल है तो, नहीं हुआ ये? हो गया। लग तो रहा है मुझे हो जाना चाहिए ना, लॉन जेड से डिवाइड कर दें, सर जेड से कुछ कर लो, अब जो भी है, मतलब कहोगे तो सॉल्व कर दूंगा, हो गया तो बोलो। करना है किसी को 14th वाला? नैतिक हो गया है ना अभी तो? सर पहली बार जब किया था तब नहीं हुआ था, मैं हाँ। फिर से ट्राई करूंगा। तुमने क्या वापस अटेम्प्ट नहीं किया कल सिखाने के बाद के 8 क्वेश्चन? नहीं, कल के बाद नहीं किया। अरे यार करना चाहिए, तभी तो मैंने होमवर्क बीच में छोड़ा था ना यार, तो लाइन से नहीं बने होंगे ना, 13 14 ये सब फंसे होंगे बहुत ज्यादा। हाँ सर। जब मैं वापस होमवर्क लिख के दिया तो करना चाहिए ना यार। चलो ये बताओ फिर 1 से 7, ठीक है 1 से 7 फिर वापस से दे देता हूँ होमवर्क नेक्स्ट क्लास, वापस अटेम्प्ट करो एक बार यार। सर 4th वाला आप एक बार बता सकते हैं क्या? इसी का हाँ 4th वाला? हाँ 4th वाला तो हो गया ना। नहीं सर, वो पागल हो 1 क्या से आप पोलार, 7 चुप हो जाओ। ये dx स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर हाफ, ब्रह्मांड थोड़ा निकाल देते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी ऑफ वाई बाई एक्स, हो गया ना ये? हाँ क्या का पोलर, कौन सा पोलर? सिंपल करेंगे ना चीजों को यार, सिंपल अप्लाई करें चीजों को, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से 1 से 7 डिस्कस कर लूंगा और मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ करने को अभी, वर्ड प्रॉब्लम्स डी वाले। और सैटरडे का किसी को समस्या है क्या? नहीं सर। सैटरडे किसी को समस्या है क्या? चर्चगेट पे स्पेशली बच्चे जो नहीं बोल पाते हैं मुझसे, तो प्लीज बोल दो यार, कोई अंतर नहीं पड़ता यार। सैटरडे सुबह, हाँ सैटरडे को क्लास कितने बजे? बता रहा हूँ 2 मिनट। सैटरडे, हाँ सैटरडे क्लास सुबह होगी। सैटरडे को किसी को समस्या है क्या चर्चगेट पे, कोई स्कूल कुछ भी कॉलेज? नॉर्मल कॉलेज कितने बजे से है सैटरडे को अन्वेषा? सर 11:15 से होता है। 11 से 11:50 से 15 से 15 तो सैटरडे को क्लास रख सकते हैं सब लोग, कंकर करते हैं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस ठीक है, सैटरडे को क्लास 7 AM से रखेंगे। सर कितने देर की?
कितने देर की? मुझे पढ़ाना इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैं डिले कर रहा हूँ। मुझे पढ़ाना है प्रॉपर्टीज ऑफ DI, मुझे उसमें चाहिए 3 घंटे। ठीक है ऑनलाइन ये प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टी 10-10 मिनट में, हर प्रॉपर्टी पे 10 क्वेश्चन 20 मिनट, तो 6 घंटे चाहिए मुझे। सर अब बोलो वाला क्लास कब है? क्या क्या क्या? सर 7 बजे वाला क्लास कब है? सुबह वाला? हाँ सर। सुबह वाली क्लास सैटरडे को बोल रहा हूँ मैं 7 बजे। सर आप उठोगे 7 बजे? हाँ यार, ट्राई करूंगा उठने का। और सर संडे को भी होगा ना फिर शाम को? हाँ, वो तो क्लास सही है, वो तो क्लास सही। इस वीक में मैं ये खत्म करना चाह रहा हूँ ताकि मतलब अपन फिर खत्म करें चीजों करके यार, है ना। नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। केम का भी ऑफलाइन होगा? हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है, वो मैं ग्रुप बताता हूँ। और ठीक सर है? कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन? हाँ, वो तुम्हारा यार, कल मैं घर गया यार और फिर मैंने मोबाइल 11:13 में देखा। फोन कर दिया करो एटलीस्ट यार, फोन कर दिया करो, ठीक है। उस चक्कर में मिस हो गया। कॉम्प्लेक्स हुआ तो करना ही है अपने को। कल तो तुम लोग की शाम को क्लास, फिजिक्स की क्लास है ना? हाँ सर। कल शाम को ही करेंगे फिर 10 PM पे। और प्लीज मुझे रिमाइंडर डाल देना ओम व्याकुल 10 PM का। 10 PM का रिमाइंडर मुझे प्लीज 9 PM पे डाल देना, ठीक है? हाँ सर। चलो बाय।